ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 14 दिसंबर 1985 के। मुरली का टाइटल है मधुबन निवासियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज विश्व रचयिता बाप अपने मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर रचयिता अपने रचतापन की स्मृति में कहाँ तक स्थित रहते हैं। आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना यह देह है। इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं। देह रूपी रचना कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्मृत तो नहीं कर देती है। मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहते, जब चाहें जो चाहें मालिक बन करा सकते हैं। पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है। अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं तो विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते हैं। वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार हैं। संबंध में न्यारा और प्यारापन आना यह निशानी है मालिकपन की। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे न जाने। दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विश्व के मालिक व देह के मालिकपन की अभ्यासी आत्माओं की यह भी विशेषता अनुभव में आएगी कि वह जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। यह किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि यह लेने वाले हैं। उस आत्मा से सुख की, दातापन की व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी। अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो कि क्या बनने वाले हो। दर्पण तो सभी के पास है। जितना स्वयं को स्वयं जान सकते उतना और कोई नहीं जान सकते। तो स्वयं को जानो। अच्छा, आज तो मिलने आए हैं, फिर भी सभी आए हैं तो बाप दादा को भी सभी बच्चों का स्नेह के साथ रिगार्ड भी रखना होता है। इसलिए रूह रूहान की मधुबन वाले अपना अधिकार नहीं छोड़ते, फिर भी समीप बैठे हो, बहुत बातों से निश्चिंत बैठे हो। जो बाहर रहते उन्हों को फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। कमाना और खाना यह कम मेहनत नहीं है। मधुबन में कमाने की चिंता तो नहीं है ना। बाप दादा जानते हैं प्रवृत्ति में रहने वालों को सहन भी करना पड़ता, सामना भी करना पड़ता। हंस बगुलों के बीच में रह अपनी उन्नति करते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग कई बातों से स्वतः ही न्यारे हो। आराम से रहते हो, आराम से खाते हो और आराम करते हो। बाहर दफ्तर में जाने वाले दिन में आराम करते हैं क्या? यहाँ तो शरीर का भी आराम तो बुद्धि का भी आराम। तो मधुबन निवासियों की स्थिति सभी से नंबर 1 हो गई ना, क्योंकि एक ही काम है। स्टडी करो तो भी बाप करा रहा है, सेवा करते हो तो भी यज्ञ सेवा है। बेहद बाप का बेहद का घर है। एक ही बात, एक ही लात है, दूसरा कुछ है नहीं। मेरा सेंटर यह भी नहीं है, सिर्फ मेरी चार्ज यह नहीं होना चाहिए। मधुबन निवासियों को कई बातों में सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति है। अच्छा, सभी मधुबन वालों ने गोल्डन जुबली का भी प्रोग्राम बनाया है ना? फंक्शन का नहीं, उसके तो फोल्डर्स आदि छपे हैं। वह हुआ विश्व सेवा के प्रति। स्वयं के प्रति क्या प्लान बनाया है? स्वयं की स्टेज पर क्या पार्ट बजाएंगे? उस स्टेज के तो स्पीकर्स प्रोग्राम भी बना लेते हो। स्व की स्टेज का क्या प्रोग्राम बनाया है? चैरिटी बिगन्स एट होम तो मधुबन निवासी है ना। कोई भी फंक्शन होता है तो क्या करते हो? दीप जलाते हैं।
तो गोल्डन जुबली का दीप कौन जगाएगा? हर बात आरंभ कौन करेगा? मधुबन निवासियों में हिम्मत है, उमंग भी है, वायुमंडल भी है, सब मदद है। जहाँ सर्व सहयोग है, वहाँ सब सहज है। सिर्फ एक बात करनी पड़ेगी, वह कौन सी? बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि हर एक बाप समान बने। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही विशेषता है। पहली मुख्य बात है स्वयं से, अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से। बाप को सामने रखते हुए संतुष्ट हैं, यह चेक करना है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, यथाशक्ति वाला, वह अलग बात है। लेकिन वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वयं से संतुष्ट होना और फिर दूसरों को संतुष्ट करना, यह संतुष्टता की महानता है। दूसरे भी महसूस करें कि यह यथार्थ रूप में संतुष्ट आत्मा है। संतुष्टता में सब कुछ आ जाता है, न डिस्टर्ब हो, न डिस्टर्ब करें। इसको कहते हैं संतुष्टता। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब न हो। आग की सेक से स्वयं को स्वयं किनारा कर सेफ रहें। दूसरे को नहीं देखें, अपने को देखें, मुझे क्या करना है। मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना है। यह है विशेष धारणा। इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसकी तो गोल्डन जुबली मना सकते हो ना। निमित्त मधुबन वालों के लिए कहते हैं, लेकिन है सभी के प्रति। मोहजीत की कहानी सुनी है ना? ऐसी संतुष्टता की कहानी बनाओ। जिसके पास भी कोई जाए, कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे, लेकिन सबके मुख से, सबके मन से संतुष्टता की विशेषता अनुभव हो। यह तो ऐसा है नहीं, मैं कैसे बनके और बनाऊं? बस यह छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। अच्छा, दादियाँ बाप दादा के समीप आकर बैठी हैं। बाप दादा के पास आप सबके दिल के संकल्प पहुँचते ही हैं। इतनी सब श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प हैं, तो साकार रूप में होना ही है। प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, और यही प्लान ही सबको प्लेन बना देंगे। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माओं की शक्ति तो एक ही है, और कहाँ भी ऐसी विशेष आत्माओं का संगठन नहीं है। यहाँ संगठन की शक्ति विशेष है, इसलिए संगठन पर सबकी विशेष नज़र है, और सभी डगमगा रहे हैं। गद्दियाँ हिल रही हैं, और यह राज्य गद्दी बन रही है। यहाँ गुरु की गद्दी नहीं है, इसलिए हिलती नहीं। स्वराज्य की व विश्व के राज्य की गद्दी है। सभी हिलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संगठन की शक्ति इसका विशेष बचाव है। वहाँ एक एक को अलग करके यूनिटी को डिसयूनिटी करते, फिर हिलाते हैं। यहाँ संगठन की शक्ति के कारण हिला नहीं सकते, तो इस संगठन की शक्ति की विशेषता को सदा और आगे बढ़ाते चलो। यह संगठन ही किला है, इसलिए वार नहीं कर सकते। विजय तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। जो रिपीट करने में होशियार बनते, वही विजयी बन स्टेज पर प्रसिद्ध हो जाते। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। इस संगठन ने ही सेवा की वृद्धि में सफलता को प्राप्त कराया है। पालना का रिटर्न दादियों ने अच्छा दिया है। संगठन की शक्ति का आधार क्या है? सिर्फ यह पाठ पक्का हो जाए कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, देना लेना है, लेना लेना नहीं है। लेना अर्थात गंवाना, देना अर्थात लेना। कोई दे तो देवे, यह कोई बिजनेस नहीं, यह तो दाता बनने की बात है। दाता लेकर फिर नहीं देता, वह तो देता ही जाता। इसलिए संगठन की सफलता है। लेकिन अभी कंगन तैयार हुआ है, माला नहीं तैयार हुई है। आने वाले समय के लिए बाप दादा का इशारा। वृद्धि न हो तो राज्य किस पर करेंगे? अभी तो वृद्धि की लिस्ट में कमी है। 9 लाख ही तैयार नहीं हुए हैं। किसी भी विधि से मिलेंगे तो सही ना। विधि चेंज होती रहती है। जो साकार में मिले और अव्यक्त में मिल रहे हैं, विधि चेंज हुई ना। आगे भी विधि चेंज होती रहेगी। वृद्धि प्रमाण मिलने की विधि भी चेंज होती रहेगी। अच्छा, प्रश्न है, रूहानियत में कमी आने का कारण क्या है? उत्तर, स्वयं को व जिनकी सेवा करते हो, उन्हें अमानत नहीं समझते। अमानत समझने से अनासक्त रहेंगे,
और अनासक्त बनने से ही रूहानियत आएगी। अच्छा, ओम शांति।